ये वही हिसार है जहां की माटी से मेहनत की खुशबू आती है। साथियों, यहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां वीर सैनिकों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। साथियों, यहां की राखी गढ़ी हमें हमारी प्राचीनतम सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। साथियों, जो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव और सामाजिक समरसता की ये कहानी कहती है। साथियों, आज का यह दिन ये भावनाओं, संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम है। आज पावन नवरात्रा का 5वां दिन है। मां स्कंद माता की आराधना का आज दिन है, जो शक्ति, करुणा और सृजन का ये प्रतीक भी है। साथियों, इस पावन अवसर के साथ आज शहीदी दिवस भी है और हम सब जानते हैं कि शहीदी दिवस की इस पावन स्मृति को आज हम सब ने नमन भी किया है। आज 23 मार्च 1931 का वह दिन जब भारत मां के 3 वीर सपूतों ने, साथियों, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, इस भारत मां की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए उन्होंने इस प्रकार से फंदे को चूमा जैसे कोई मित्र अपने मित्र को गले लगाता है। वैसे इन रणबांकुरों ने उस फंदे को चूमा था। साथियों, वो एक, हम सब जानते हैं कि वो एक सोच थी। साथियों, वो एक क्रांति थी, वो एक आग का गोला था। साथियों, जो आज भी हमें हर भारतीय के दिल में वो आज भी जल रही है। साथियों, उन्होंने कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है, ये उन्होंने कहा था। साथियों, आज जब भारत माता के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी की राह दिखाई है, यह संयोग हमें यह संदेश देता है कि त्याग, तपस्या और समर्पण ही सृजन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साथियों, इसी भावना के साथ आज इस वीर धरा हिसार में खरीफ कृषि मेला का ये शुभारंभ आज मुझे करते हुए बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, मुझे इस बात का भी हर्ष अनुभव हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक बार फिर किसानों, वैज्ञानिकों तथा और नवाचारों को एक मंच पर ला करके जो सतत कृषि और समृद्धि की राह जैसे दूरदर्शी विषय पर एक यह मंच आयोजन, भव्य आयोजन ये कर रहा है। साथियों, यह मेला हरियाणा की कृषि शक्ति, हमारे अन्नदाताओं के परिश्रम और हमारे वैज्ञानिकों की ये दूरदृष्टि का ये एक उत्सव है। साथियों, आज ही हमने गोकुलपुरा जिला भिवानी में 64 एकड़ के क्षेत्र में 11 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से बने मोटे अनाज अनुसंधान केंद्र का भी आज उद्घाटन किया है। साथियों, यह केंद्र जो हमारे मोटे अनाजों की उन्नत और रोग व कीट प्रतिरोधी किस्मों के विकास और मिलेट आटे की सेल्फ लाई बढ़ाने के साथ
उत्पादकों के बीच मजबूत बाजार ये संपर्क स्थापित करेगा। साथियों, इससे प्रसंस्करण में व वैल्यू एडिशन की आधुनिक तकनीकों की भी विकसित होंगी। आज हरियाणा के 42 साथियों प्रगतिशील किसानों को भी आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। साथियों, मुझे यह बताते हुए आज खुशी भी हो रही है कि इनमें हमारे 21 हमारी मेहनती महिला प्रगतिशील किसान वो शामिल हैं। साथियों, यह सम्मान आपकी लगन, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ये एक मिसाल भी है। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब ये अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, यह परिवर्तन आप किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की शोध क्षमता और सरकार की दूरदर्शिता सोच के से ही ये संभव हुआ है। साथियों, आज जब हम विकसित भारत के संकल्प की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन हमें एक नई दिशा देता है। साथियों, यह विजन केवल शहरों के विकास का नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और किसान के सशक्तिकरण का ये विजन है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे किसान भाई विकसित भारत का आधार स्तंभ है। इसलिए हमारी ये डबल इंजन की सरकार विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ किसानों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। साथियों, हम खेती को केवल आजीविका साधन नहीं, बल्कि एक सशक्त आर्थिक गतिविधि और उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज कृषि के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हैं। इनमें भूमिगत जल का गिरता स्तर, साथियों, और मृदा की घटती उर्वरता और जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित मौसम और खेती की बढ़ती लागत इसमें शामिल है। ये सभी हमें आज सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि अब हमें पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक व सशक्त खेती को भी आज बढ़ाना होगा। साथियों, सतत कृषि का अर्थ केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि संसाधनों का संरक्षण करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती सुरक्षित रखना है। यही इस मेले की थीम भी है, सतत कृषि समृद्धि की राह। साथियों, मुझे यह कहते हुए एक गर्व भी हो रहा है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय इस दिशा में अग्रणी भूमिका ये निभा रहा है। इस विश्वविद्यालय ने न केवल सैकड़ों उन्नत किस्में विकसित की हैं, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। साथियों, यहाँ विकसित की गई नई नई तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, आधुनिक कृषि अंतर किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर के ये आए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मशीनें जैसे रीडर, गन्ना श्रेडर और ई ट्रैक्टर खेती को आसान, सस्ता
और पर्यावरण के अनुकूल ये बना रहा है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम धान गेहूं की पारंपरिक चक्कर से आज बाहर निकलने की हमें आवश्यकता है और आज दलहन, तिलहन, बागवानी और अन्य फसलों की और बढ़े। इससे न केवल भाई बहनों की आय बढ़ेगी बल्कि मृदा और जल संसाधनों का भी ये संरक्षण होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी ने एक योजना विशेष तौर से चलाई है जो मध्य प्रदेश से अभी उन्होंने पिछले दिनों लॉन्च किया था। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस योजना को मध्य प्रदेश से लॉन्च किया और उन्होंने जो एक आत्मनिर्भर मिशन दलहन के अंतर्गत उन्होंने 16 करोड़ 66 लाख रुपए इसके बढ़ावा देने के लिए दलहन को उन्होंने रिजर्व किए हैं और इसी प्रकार तिलहन को बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपया वो रिजर्व किया है ताकि इस धान और गेहूं के चक्कर से हम दलहन की तरफ आम गति से बढ़ सकें। साथियों, जल संरक्षण को हमें एक जन आंदोलन आज बनाने की आवश्यकता है। पानी बचाओ, भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेवारी है। साथियों, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचय को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं। साथियों, हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए हम फसल विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों को हमारी सरकार निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है, इसलिए पानी कम जरूरत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में शुरू की गई थी। साथियों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमने 8,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस योजना के तहत 2,30,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को हमने पिछले जब से योजना इसको लागू किया है 157 करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचाने का काम वित्तीय सहायता के रूप में ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्षा जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर 85% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक का अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने इसको और आगे बढ़ाते हुए हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो ट्रीट पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें से 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। साथियों, हमने फसल अवशेष व पराली प्रबंधन से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें देने का काम हरियाणा सरकार ने उनको सब्सिडी पर किया है। साथियों, किसान हित में हरियाणा में सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर वो की जाती है। ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, फसल खरीद का भुगतान अब उनकी फसल का एग्जिस्ट गेट पास कटने के 48 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों 22वीं किस्त डालने का काम किया और मुझे खुशी है कि हरियाणा के 20 लाख किसानों के खाते में अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया
उनके खाते में राशि डालने का काम ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, फसल खराबा होने पर भी किसानों को उनका मुआवजा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम के रूप में अब तक हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 16,160 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों को हमने सुरक्षित करने के लिए कि नकली बीज और कीटनाशकों पर रोक लगे, उसके लिए हरियाणा की विधानसभा में हमने एक बिल पास किया है, कानून बनाया है। और मैं यहाँ हमारे जो बीज और कीटनाशक दवाई वाले जिन्होंने आज यहाँ पर एग्जीबिशन के अंदर अपनी स्टॉल लगा रखी है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में हमारे किसानों का सहयोग करें। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस और हाईटेक जो ग्रीन नेट हाउस की आधुनिक तकनीकों को आज हमारे किसान अपना रहे हैं। हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना ये भी हमारी सरकार ने लागू की हुई है और इस योजना के तहत 35,000 से अधिक किसानों को हमने 157 करोड़ रुपया भावांतर के रूप में उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को भी मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है ताकि किसान को उसका नुकसान की भरपाई की जा सके। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की सेहत अगर अच्छी होगी तो फसल भी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी कि इस मेले में आपको अपने खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक रिपोर्ट, उसके अनुसार खाद और दूसरे पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी दी जाएगी। इससे लागत घटेगी और मेरे किसान का उत्पादन वो बढ़ेगा। साथियों, हमने इस बजट में जो 26-27 का हमारा बजट है, इस बजट के अंदर किसान हित के अंदर हमने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के हमने निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस बजट के अंदर जो हमने कहा है कि 1,40,000 सेम ग्रस्त भूमि को सेम से मुक्त करने का काम हमारी सरकार करेगी ताकि मेरे किसान को इससे राहत मिल सके और इस सेम से उसकी पैदावार जो कम हो गई है उस पैदावार को दोबारा उसका लाभकारी मूल्य उसको मिल सके। साथियों, हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% की सब्सिडी देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने अपने बजट में पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, हमने एक डिस्कॉम अलग से एग्री डिस्कॉम बनाने का निर्णय भी हमने किया है ताकि किसानों को अलग से लाइन से उनको बिजली दी जा सके। साथियों, प्रदेश में हमने इस बजट में यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के 2,000 एकड़ में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान किसी प्रकार का भी अगर किसान को नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने इसके अंदर लिया है ताकि हमारा किसान वो प्राकृतिक खेती की तरफ वो बढ़ सके। साथियों, किसानों को हमने 1 लाख विधि के से गन्ने की बजाई करने के पर भी 3,000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ा करके 5,000 प्रति एकड़ वो किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचे। कई बार इन योजनाओं का की सही जानकारी अंतिम छोर तक ये नहीं पहुंच पाती है और इसके कारण आयोजन इस कमी को जिस प्रकार के आज ये आयोजन हमारे हुए हैं, ये कृषि मेला जो 2 दिन के लिए चलेगा, हमारे किसानों को इन योजनाओं से उनको अवगत कराने का काम करेगा, इस कमी को दूर करने का ये काम करेगा।
साथियों, ये मेला केवल प्रदर्शनी देखने का ये अवसर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक खजाना है। इस बात को हमने समझना है। मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आप यहां से मिली जानकारी अपनी खेती के अंदर इसको अवश्य अपनाएं। जल बचाना, मिट्टी का परीक्षण करवाना और वर्मिंग कंपोस्ट का प्रयोग करना, साथियों फसल विविधीकरण करना, ये सब कदम प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, मैं विशेष रूप से अपने युवा किसान साथियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कृषि में अब ड्रोन तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। एग्री स्टार्टअप और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। अगर आप युवा इस दिशा में आगे बढ़े तो आप खुद रोजगार पा सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी आप रोजगार देने का काम कर सकते हैं। साथियों, यह कृषि मेला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी किसान भाइयों से ये आग्रह भी करता हूं कि आप इस मेले का अधिक से अधिक आप लाभ उठाइए, वैज्ञानिकों से संवाद करें और नई तकनीकों को आप अपने खेत में अपनाएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि ये राष्ट्र निर्माता भी हैं। आपकी मेहनत ने ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत होती है और आपकी समृद्धि से में ही देश की समृद्धि निहित है। साथियों, हम सब मिलकर के सतत कृषि और समृद्धि की राह के इस संकल्प को जन आंदोलन बनाएं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना महान योगदान दें। साथियों, इसी विश्वास के और संकल्प के साथ मैं इस खरीफ कृषि मेले के सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन, वैज्ञानिकों और सहयोगियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति और हमारे सभी किसान भाई यहां पर आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। पुनः निवेदन, तिलहन अनुभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का भी विमोचन करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण पुस्तकों का विमोचन करते हुए